जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पतंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं अपने श्री गुरु श्री सिद्ध अमरनाथ जी के चरणों को स्पर्श करते हुए आज की वीडियो में मैं आपको काला जादू क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, श्री पितंगरा और काला जादू में आखिर संबंध क्या है इनके बीच, क्यों इनको कई जगह ये दर्शाया गया है ये काले जादू की देवी हैं, इससे बुरा भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है, पलट भी दिया जा सकता है, करवाया भी जा सकता है। इस प्रकार की इतनी भ्रांतियां बना रखी है, इनके बारे में मैं आज खुलासा करूंगा और आपको बतलाऊंगा कि आखिर ये काला जादू क्या है और इसमें भ्रांतियां किस प्रकार फैलाई गई। तो आज मैं अपनी इस नई वीडियो को शुरू करता हूँ। काले जादू को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह वास्तविक है और इसका इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि काला जादू वास्तविक नहीं है। लोगों को त्वरित और अनैतिक लाभ के लिए काले जादू का सहारा लेने के लिए गुमराह किया जाता है। जिन लोगों को लगता है कि उन पर काले जादू का हमला हो रहा है, उन्हें भी गलत तरीकों से गुमराह किया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कई भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करूंगा और लोगों को सही राह दिखाने का प्रयास करूंगा। हमें ये स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि काला जादू क्या है, यह वास्तविक है या काल्पनिक है, और इससे कैसे बचा जा सकता है। काला जादू क्या है आखिर? व्यापक अर्थ में काला जादू किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा और कार्य है। यह नुकसान विभिन्न स्तरों पर हो सकता है, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक आदि। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे अधिकांश कार्य भौतिक क्षेत्र में और हमारी अनुभूति के स्तर पर होते हैं। हम परिणामों यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचानों को कारणों दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए कार्य से जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं जहां हम अपनी सामान्य इंद्रियों का उपयोग करके ऐसे कार्य को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये स्थूल भौतिक स्तर से परे अनुभूति के एक अधिक सूक्ष्म स्तर पर किए जाते हैं। अधिक सटीक रूप से काला जादू शब्द का अर्थ जादुई मंत्रों या गूढ़ साधनाओं के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए कार्यों से है, जिनका कारण और प्रभाव दोनों अभौतिक स्तर पर होते हैं। जिस प्रकार सूक्ष्म और अदृश्य ऊर्जा आवृत्तियां होती हैं, जिन्हें हमारी सामान्य इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, लेकिन विशेष उपकरणों या उदाहरण के लिए जैसे रेडियो आवृत्तियां, इस उपकरण के द्वारा हम देख सकते हैं। उसी प्रकार अदृश्य ऊर्जा चैनल भी होते हैं, जो घटनाओं, भावनाओं या हमारे अस्तित्व की भावना को प्रभावित करते हैं। जो लोग ऐसे सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों पर एक निश्चित स्तर की महारत हासिल कर लेते हैं, वे इस ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति के लाभ या हानि के लिए निर्देशित कर सकते हैं। जिन लोगों के पास इस शक्ति तक पहुंच है, लेकिन इस पर उसका नियंत्रण नहीं, यानी कि जिन लोगों के पास ये शक्ति है, अगर उस शक्ति पर उन लोगों का नियंत्रण नहीं है, वे इसे गलत दिशा में भी ले जा सकते, जो संभावित रूप से हानिकारक भी हो सकता है। ऊर्जा तटस्थ होती है, यह उदासीन होती है। उदाहरण के लिए अग्नि का उपयोग खाना पकाने जैसे रचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन विनाशकारी उद्देश्यों के लिए भी।
जैसे किसी का घर जला देना। अग्नि ऊर्जा का एक रूप है और यह इस बात से उदासीन है कि लोग इसका उपयोग कैसे करते। जब कोई प्रकृति की अदृश्य शक्तियों को किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए निर्देशित कर सकता है, तो उसे काला जादू कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा काला जादू से किस प्रकार बचाव करें। तो अगर किसी को लगता है कि वह काले जादू का शिकार है, तो उसे क्या करना चाहिए? काले जादू के संभावित दुष्प्रभावों से कैसे दूर किया जा सकता है? जब किसी पर काले जादू का हमला होता है, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, तो घबराहट या हताशा मन की प्रबल स्थिति बन जाती है। उस भ्रमित अवस्था में व्यक्ति कई ऐसे ढोंगियों के पास जा सकते हैं जो काले जादू के प्रभाव को दूर करने में मदद करने का दावा करते हैं। आमतौर पर इन धोखेबाजों की दिलचस्पी सिर्फ आपके पैसों में होती है, उनके झांसे में ना आए। काले जादू का सिद्धांत दोनों तरह से काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी तरह से उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसने पहले ही अपने साथ होने वाले नुकसान को अनुमति दे दी है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसे ठीक कर सकता है, तो यह भी एक वास्तविकता बन जाती है। दोनों ही मामलों में यह व्यक्ति का आंतरिक केंद्र ही है जो खुद को या तो नुकसान पहुंचाने या ठीक होने दे रहा है। अक्सर ये हमारे अपने डर और असुरक्षा ही होती हैं जो हमें नकारात्मकता के चक्र में धकेलती हैं। काले जादू और जादुई मंत्रों का प्रतीकवाद हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रेरित और सक्रिय करता है जो हमारे विरुद्ध कार्य करती। किसी व्यक्ति की बीमारी का इलाज करने वाला अफ्रीकी ओझा रोगों की इस विश्वास प्राणी का लाभ उठाता है कि उसे ठीक किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला काला जादू करने वाला भी इसी सिद्धांत पर निर्भर करता है। पीड़ित की इस विश्वास प्रणाली पर कि उससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि ये संभव है कि कोई व्यक्ति प्रकृति की अदृश्य शक्तियों का उपयोग करके दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन प्रकृति अपनी सुरक्षा स्वयं प्रदान करती है। कोई व्यक्ति काले जादू का शिकार तब तक नहीं होगा जब तक वह सचेत रूप से या अनजाने में इसकी अनुमति ना दे। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को स्वयं पर पूर्ण विश्वास है, तो वह काले जादू के हमलों का शिकार नहीं हो सकता। यह एक पुरानी अफ्रीकी कहावत है, जब भीतर कोई शत्रु नहीं होगा, तो बाहर के शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। काले जादू के हमलों से खुद को बचाने और उसके प्रभावों को उलटने का मूल सिद्धांत यह है, जब कोई अपनी ऊर्जा कंपन को उच्च स्तर तक बढ़ा लेता है, तो वह काले जादू की नकारात्मक ऊर्जाओं का शिकार नहीं हो सकता। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को कहना और खुद को आश्वस्त करना कि आप काले जादू की ऊर्जाओं को खुद पर असर करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अपने भीतर ये संकल्प लें कि आप काले जादू के किसी भी मंत्र को खुद को नुकसान पहुंचाने की परोक्ष या प्रत्यक्ष अनुमति नहीं देंगे। केवल यही एक कदम आपके अंदर जमा हुई नकारात्मकता ऊर्जा को खत्म करने में मदद करेगा। अब हम जानेंगे पितिंगरा देवी और काले जादू में आखिर संबंध क्या है। लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं, क्या पितिंगरा देवी मुझे काले जादू के हमलों से बचा सकती हैं या हटा सकती हैं? और यहाँ तक कि क्या मैं काले जादू करने या दूसरों पर जादू करने के लिए पितिंगरा मंत्र का उपयोग कर सकता हूँ? यह सवाल हमें आश्चर्यचकित करते हैं कि लोग श्री महापितिंगरा देवी को काले जादू से क्यों जोड़ते हैं। इस भ्रम का स्रोत कहाँ है और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्चाई क्या है? श्री मां महापितिंगरा का हमारे लिए मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट है। वह सर्वशक्तिमान देवी है, मोक्ष की प्रदाता है, वह धर्म या धार्मिकता की रक्षक है, और इसलिए वह काले जादू से कैसे जुड़ी हो सकती है? पितिंगरा देवी को अथर्वण भद्रकाली या भारतीय हिंदू परंपरा के 4 वेदों में से एक
अथर्ववेद की रक्षक के रूप में जाना जाता है। एक गलत धारणा है कि अथर्ववेद इसके अतिरिक्त मां पितिंगरा के मंत्रों की एक श्रृंखला है। उनसे बिना किसी निशान के शत्रु का नाश करने का आग्रह करती है। लोग इन मंत्रों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि मानो मां की ऊर्जा का उपयोग अन्य लोगों शत्रुओं को हानि पहुंचाने के लिए एक साधन के रूप में किया जा सकता है। इसके विपरीत ये मंत्र व्यक्ति के आंतरिक शत्रुओं जैसे भय, लोभ, असुरक्षा, अभिमान, ईर्ष्या आदि का उल्लेख करते हैं। जब व्यक्ति को आंतरिक शत्रुओं की पहचान कर उन्हें पृथक कर दिया जाता है और उनका नाश कर दिया जाता है, तो व्यक्ति स्वयं को उच्च ऊर्जा संपदनों तक पहुंचा लेता है। ऐसी अवस्था में प्रकृति की किसी भी शक्ति के लिए उन्हें आंतरिक रूप से क्षति पहुंचाना संभव नहीं होता। किसी भी काले जादू करने वाले के पास ऐसे व्यक्ति पर शक्ति या चोट पहुंचाने की क्षमता नहीं होगी। पितिंगरा देवी धर्म, सत्य, निष्कलंक, न्याय की साक्षात प्रतिमूर्ति है। अधर्म पर नियंत्रण रखने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए वे प्रचंड रूप धारण करती है। पितिंगरा शक्ति एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है। प्रकृति के नियम और शक्तियां ये सुनिश्चित करती हैं कि इस शक्ति का उपयोग विनाशकारी उद्देश्य के लिए ना किया जाए। भारतीय महाकाव्य रामायण इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। इंद्रजीत, रावण का पुत्र, पितिंगरा शक्ति को दुष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने हेतु उस पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ जाते हैं। पितिंगरा देवी की शक्ति नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में अत्यंत शक्तिशाली है, जिसे काले जादू के हमलों से जोड़ा जा सकता है। देवी के चित्र को देखें और हृदय से उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करें। मन ही मन मां के बीज मंत्र क्षम का जाप करें। उनसे रक्षा की प्रार्थना करने मात्र से तत्काल और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको अपनी मां, अपनी अम्मा श्री पितिंगरा जी के बारे में और काले जादू के आपस में जो भेद है उसके बारे में मैंने आपको बतलाया, और काले जादू के बारे में भी बतलाया। आखिर किस प्रकार की भ्रांतियां समाज में हैं और काला जादू किस तरीके से काम करता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही मित्रों। अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो पे। तब तक के लिए जय जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगिरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।